तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाते हैं, कर लेंगे ना। अब इसमें तो ऐसा कोई था नहीं हमारा। अब सेकंड हमारा जो टॉपिक है ना, लूप्स जो है ना मोस्टली जो यूज होते हैं वो एरेज के ऊपर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होते हैं। अब एरेज के ऊपर, अच्छा, एरेज के ऊपर क्यों ज्यादा यूज होते हैं, और इसीलिए बहुत किस्म के हमारे पास लूप हैं। जैसे फॉग लूप हमने ये एक पढ़ लिया, ये तो एक सिंपल सा लूप था, फॉग लूप है। और उसके बाद हमारे पास एक लूप है, फॉग ऑफ लूप है। और एक लूप है हमारे पास फॉग इन लूप। फिर एक एक्चुअल में वो अरे का मेथड है, उसको लूप भी कहते हैं, फॉर ईच लूप। ठीक है, तो ये क्यों इतने सारे लूप्स हैं? एक लूप, एक लूप भी तो हो सकता था। पैटर्न की एग्जांपल करवा दें एडम, मैं करवा तो दूंगा बट उसका कोई ऐसा, अच्छा एंड में टाइम हुआ ना तो मैं एंड पे करवा देता हूँ, ठीक है। मैं एक आपको पैटर्न की एग्जांपल करवा दूंगा एंड पे। यान भाई, एक फिल्टर फंक्शन भी तो फॉर ईच लूप की तरह काम करता है। सर फिल्टर फंक्शन वो मेथड है, फॉर ईच का मैं आपको बताऊंगा, फिल्टर उसकी तरह काम नहीं करता। हम अभी लूप पढ़ रहे हैं ना, लूप के ऊपर रहते हैं, आप फॉर ईच पे आएंगे उसको फिर देख लीजिएगा। अच्छा, अभी एरेज की बात होगी थी, एरेज पे क्यों इतने सारे लूप्स हैं? एक्चुअल में हमें पता है कि जितना भी हम वेबसाइट, इवन वेबसाइट्स है, बैक एंड है, फ्रंट एंड है, डेटाबेसेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और सारी गेम ही डाटा की है। ठीक है, जैसे आपका कोई यूजर लॉग इन हो रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, कितनी देर वो रहा, ये सारा डेटाबेसेस में स्टोर होता है। आप जो यूजर नेम असाइन करते हो, ऑथेंटिकेशन करते हो, वो सारा डाटा कहाँ पे होता है? डेटाबेसेस में होता है। ठीक है, फिर आपकी कोई ई कॉम की वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, सॉरी, उसमें जितना भी आप अपना जो आपका शॉपिंग का जो आपके आइटम्स हैं उनकी डिटेल्स है, वो सारा, सॉरी, वो सारा आप कहाँ पे रखते हो? वो डेटाबेसेस में रखते हो। तो डेटाबेसेस में जब भी आपके पास आप डाटा इंपोर्ट करते हो ना, वो किस फॉर्म में आता है? वो एरेज की फॉर्म में आता है। एरेज की फॉर्म में आता है, और उसमें एरेज के अंदर जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होते हैं। खैर ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी आएंगे, बट अभी आप इसको समझे कि वो एरेज की फॉर्म में आता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे आगे। तो इसलिए एरेज के मेथड्स और एरेज के ऊपर लूप लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि हम एरेज के ऊपर लूप कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ना हम इसी लूप की बात करते हैं, जो फॉग लूप है, ये कैसे यूज हो सकता है। लेट माई एरे इज इक्वल टू, अब मैं कोई भी रैंडमली हम कलर कर लेते हैं, या इसको फिर लेट कलर ही कर लेते हैं, माई कलर, ताकि कंसिस्टेंसी रहे। इसमें हम अपने कलर लिख लेते हैं, ग्रीन, येलो, और ब्लैक, वाइट, लाइक दिस। हम ऑलरेडी एरेज तो पढ़ चुके हैं, उसके मेथड्स भी हमने देखे थे, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसका इंडेक्स, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अगर जिसको इंडेक्स का आइडिया नहीं है तो उसको अभी बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये जो पहला एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट एरे का, इसका एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब क्या है? इसको हमने एक की असाइन की हुई है, या इसकी एक पोजीशन है इस एरे में। जो पहला एलिमेंट है उसकी पोजीशन नंबर 0 है, उसके बाद सेकंड जो है उसकी 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, ये किस लिए होता है? इंडेक्स किस लिए होता है? ये अरे के, ये एक जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है ना, ये एलिमेंट भी कहते हैं हम, एरे का एलिमेंट भी कहते हैं। तो इंडेक्स जो होता है वो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, हम इसके ऊपर फॉर्म, जी कोई क्वेश्चन है किसी का? काइंडली माइक बंद कर दे, क्वेश्चन है तो माइक ओपन कीजिएगा। ओके, फॉग लूप हम ले लेते हैं, ये सिंपल सा जो फॉग लूप हमने पढ़ा है, इसमें हम लेट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो आई इज इक्वल टू 0 की कहानी है ना, वो एक्चुअल में शुरू ही इससे होती है, क्योंकि
एरे का इंडेक्स 0 होता है, तो नॉर्मली आई इज इक्वल टू 0 कर लिया जाता है। अब हम पहले सारा प्रिंट करते गए हैं, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक नंबर हमने प्रिंट करने थे, 5 तक करने थे, सही है। तो हम ऐसे करते गए हैं, बट एक्चुअल में एरे के केस में हम क्या करते हैं, हमने पूरी एरे के ऊपर अगर हमने ये कंडीशन लगानी है तो हम उसकी लेंथ का एक जो मेथड है वो यूज करते हैं। आई इज लेस देन इक्वल टू माई कलर, लेस देन होता है इनफैक्ट, और इक्वल टू के केस में क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो गए, 0 से स्टार्ट हो गए, तो उसकी जो लेंथ तो एक्चुअल में 4 होगी, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है तो इसकी लेंथ 4 है। जबकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 के केस में अगर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, बताएं मुझे, कोई लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 3 3। होगा। जी बिल्कुल। तो 3। हमें इनफैक्ट लेस देन इक्वल टू नहीं यूज करना, हम लेस देन माई कलर जो हमारी अरे है डॉट लेंथ कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इसमें इंक्रीमेंट भी हम देते हैं जिस तरह हमने पहले दिया है। ये तो हमारी ये बात होगी यहाँ पे लूप की। अब लूप में हमने क्या किया, अपनी इटरेशन का जो वेरिएबल था, 0 की असाइन कर दी वैल्यू, अपनी कंडीशन लगा दी कि ये लूप कितने नंबर ऑफ टाइम्स चले, इसकी लेंथ के लेस देन 1, उस उतने नंबर ऑफ टाइम्स चले और उसमें ये रिपीट हो जाए। अब एरे के केस में हम क्या करते हैं, आपको ये भी मालूम होगा कि एरे का हम कोई भी एलिमेंट है उसको एक्सेस कैसे करते हैं, हम जस्ट नाम लिखते हैं एरे का, उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर देते हैं। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं इंडेक्स नंबर 0 दूंगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट चाहिए तो मैं इंडेक्स नंबर 1 दूंगा, एंड सो ऑन, हम इस तरह से वो उसका यूज करते हैं। तो अब मुझे एक्चुअल में ये वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंसोल डॉट लॉग इसमें, अब एक चीज देखिएगा, माय कलर, ठीक है, मैं माय कलर, अब इसकी वैल्यू मैं, देखो, अब इसके अंदर मैं कौन सा इंडेक्स दूं, मैं इसके अंदर कौन सा इंडेक्स दूं, मुझे कोई बताए कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक ही बार लूप चले, मुझे बार बार वैल्यूज ना चेंज करनी पड़े, मुझे मुझे इंडिविजुअली कोई वैल्यू ना लेनी पड़े। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी कहां से कहां तक लेके जाएंगे, देखिए 0 चाहिए हमें इसमें, 1 चाहिए हमें, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आई ले लेंगे। हम क्या कर लेंगे, आई वेरिएबल को यूज कर लेंगे, क्योंकि आई वेरिएबल की वैल्यूज ऑटोमेटिकली इसके बाद इंक्रीमेंट होती हैं, तो वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरेज के जो एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब आपने एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर लिया तो आपको पता है कि उसके साथ करना क्या है, वो तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है, जो आप सॉरी आप प्रोग्राम जो लिख रहे हैं उसकी जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंगली कोड लिख लेंगे आप, तो आपका काम हो जाएगा। तो सिंपल सा ये जो है, तो ये तरीका कार है लूप कैसे काम करते हैं एरे के साथ। ये देखें, मैंने इसको रन किया है, मुझे पहले उसने ग्रीन वैल्यू दे दी जब आई इज इक्वल टू 0 था, आई इज इक्वल टू 1 इंक्रीमेंट हुआ, आई इज इक्वल टू 1 हो गया, येलो दे दी, फिर ब्लैक दे दी, फिर व्हाइट दे दी, 4 इटरेशन उसके ऊपर चली, ठीक है। अगर मेरी इसकी लेंथ ज्यादा होती तो मुझे जस्ट इसकी, आप देखें वैल्यूज में इंक्रीज कर देता हूँ, इसमें व्हाइट पिंक कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें कोई और कलर्स ऐड कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, तो मुझे सिर्फ इसकी, इसमें जो भी अरे आएगी उसकी वैल्यूज जितनी भी होंगी मेरा ये लूप काम करेगा, मुझे कहीं पे ना तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की यहाँ पे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत है, ना कुछ और चेंज करने की जरूरत है। तो ये देखें हमारा आसान हो जाता है काम। ये सॉरी, ये क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, आगे हम मूव करते हैं अदरवाइज। नो, डन। अच्छा, इसमें कोई, सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से? बस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मेरा ये जो डॉलर के साथ मतलब आगे ब्रैकेट डाल रहे हैं हम, उसको कलर चेंज नहीं करता, कोई सेट नहीं आ रहा भाई।
मैं उसकी पिक्चर अगर सेंड करूँ तो, अगर आप कहें तो पास। अच्छा सर, उसमें ना ये बैक टिक यूज करते हैं, ये जो है ना, आपका वो डॉलर लगा के साइन चेंज नहीं होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इशू है ना, आप यहाँ पे सिंगल कोट यूज कर रहे होगे। जो बैक टिक है ना, वो आपके पता कहाँ पे होती है? आपका जो कीबोर्ड के ऊपर आपके एक न्यूमेरिक वैल्यूज होती है ना, हाँ उससे जी, हाँ जी। वन की वैल्यू से पहले होता है ये। अच्छा अच्छा, वन तो बस की ठीक हो। की हम्म। ठीक है, ये वो वाला बैक टिक है। ठीक है सर। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके चले अब। हाँ, रेहान भाई, जी। इस कंसोल में इसका इंडेक्स नंबर भी जरा प्रिंट करवाएं। इसका इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करवाएं? जी। ओके, वो भी हो जाएगा। डॉलर, और आप इधर क्या करेंगे, जस्ट आप आई की वैल्यू देंगे तो इसका इंडेक्स भी आ जाएगा। कैसे आएगा? आई एक्चुअल में जो जीरो है, वो जब जीरो होगा वो जीरो इंडेक्स आ जाएगा, उसकी जीरो इंडेक्स की वैल्यू आएगी। सेम इसी तरह से होगा सर। ठीक है, हम इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए इंडेक्स क्या आ रहा है। ग्रीन के केस में इसका इंडेक्स क्या है? जीरो है। येलो के केस में क्या है? इंडेक्स वन। ब्लैक के केस में इंडेक्स टू। व्हाइट के केस में इंडेक्स थ्री। इंडेक्स फोर एंड इंडेक्स फाइव। इसका ब्लू का आ गया। क्लियर है सर? चलें, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने। अभी कौन सा रह गया था, एक मिनट, मैंने टॉपिक एक इधर लिखे हुए थे, मैं उसको एक नजर देख लूं।